हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं संकटा माता की पूजा। तो यहाँ पे हमने कन्याएं बुलाई हैं, 2 कन्याएं हैं और 5 जो हैं वो सुहागनें हैं। तो यहाँ पे दोनों कन्याओं का मैं कर रही हूँ श्रृंगार। पहले कन्याओं का श्रृंगार करते हैं, फिर देवी माँ का करेंगे, फिर उसके बाद सारी लेडीज़ अपना अपना सारा सामान जो है उससे श्रृंगार करेंगी और सब सामान को पहनेंगी। तो यहाँ पे मैंने चुनरी उड़ा दी है दोनों को। और ये हम मम्मी ने बोला था अद्विक के लिए। अद्विक की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो संकटा माता को बोलकर किया जाता है, तो मम्मी ने अद्विक की तबीयत के लिए बोला था। तो हम काफ़ी टाइम से टाइम ही नहीं मिल पाया उनको करने का, तो आज हम ये कर रहे हैं। और यहाँ पे सारी लेडीज़ हैं वो आ चुकी हैं, बस हमारी एक आंटी हैं बस वो रह गई हैं। तो उनके आने का हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, तब उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे और माता रानी का श्रृंगार करेंगे। यहाँ पे जो सारी सुहागनें हैं वो अपने अपने साइज़ की चूड़ियाँ लेकर एक दूसरे को पहनाएंगी। और यहाँ पे मैंने भी 2-2 चूड़ी हैं जो वो पहन ली हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अग्यारी। अग्यारी पे मैंने रख दिया है घी, और घी डालने के बाद सब बारी-बारी से लौंग चढ़ाएँगे। माता रानी का श्रृंगार हो चुका है, दीपक जला दिया है हमने। और अद्विक बैठ गया। अद्विक को ये लग रहा था कि यहाँ पे नवरात्रि में जो हम पूजा करते हैं वो पूजा हो रही है, पर नवरात्रि की पूजा वाली पूजा नहीं है ये, तो देवी माँ की पूजा है। तो जैसा मुझे बताया गया था कि ऐसे पूजा करते हैं, तो इस वजह से मैंने ऐसे ही पूजा करी है। तो जैसा-जैसा उन्हों आंटी ने मुझे बताया मैंने वैसे-वैसे पूजा स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे हमारी अग्यारी हो गई है और मैंने जल जो है वो सब पे कर दिया है। और हमने बनाए थे घर पे लड्डू जो सब खाते हैं। और जो खाते टाइम ना इसमें क्या होता है कि बोलना नहीं होता है बिल्कुल भी। आप एक दूसरे को बोलते नहीं खाया जाता तो आप मुझे दे दो, या आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन छोड़ते भी नहीं हैं और बोलते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे सबको पानी दिया जाएगा, उसके साथ सब जो है वो निगल लो, अच्छे से खा लो। और यहाँ पे मेरा ही श्रृंगार रह गया था, तो मामी जी ने बोला कि आपको श्रृंगार आपने तो किया ही नहीं, आपको तो सबसे पहले करना चाहिए था। तो यहाँ मामी जी मेरे पति बन गए हैं और मामी जी ने जो है मेरी माँग भर दी है। मेरे पति तो मेरी माँग ही पूरी नहीं कर पा रहे, तो वो तो मुझसे ये कहते हैं कि मैं तो तेरी एक बार माँग भर के ही पछता रहा हूँ, और तेरी माँगें हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रही, जो सपाट है ये। और यहाँ पे देखिए सब लेडीज़ अपने एक दूसरे का श्रृंगार कर रही हैं, सब एक दूसरे का पति बनी जा रही हैं। यहाँ पे सब एक दूसरे के माँग में जो है सिंदूर लगा रही हैं। और जो दोनों कन्या हैं वो उनका बस मैंने अंगूठे पे महावर और चुंदरी उड़ाई है और बिंदी लगाई है, और इससे ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया है। जो भी सामान है हम उन कन्याओं को घर के लिए दे देंगे, जो उनकी मम्मी वगैरह हैं वो यूज़ कर लेंगी। और यहाँ पे मामी जी भी घर पर आई हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आप पूजा करें, तो हमें भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम इस पूजा में शामिल हुए हैं, क्योंकि संकटा माता की पूजा बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण होती है और अच्छी होती है। जो इनको ना अगर आप पे कोई दुविधा है या कुछ जब आपने बोल दिया है तो इनको करना चाहिए, क्योंकि बोली हुई चीज़ों को ना जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए, मतलब कर देना चाहिए उनका उद्यापन। क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है तो वो चीज़ें असर भी उल्टा हो ही जाता है, ऐसा मैंने सुना है। मतलब मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बस मैं जो मैंने सुना है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो ये भाभी जी पूजा कर रही हैं अब हमारे बीच में नहीं है, एक एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो चुकी है, तो बहुत बुरा लग रहा है। और मतलब जब हमने सुना कि भाभी के साथ ऐसा-ऐसा हो गया तो बहुत ही ज़्यादा दुःख पहुँचा हम लोगों को, बहुत बुरा लगा, क्योंकि घर के सामने जस्ट भाभी रहती हैं और बहुत ही अच्छा नेचर था भाभी का। और ये दूसरी भाभी हैं, ये जो पूजा कर रही हैं, ये भी फर्स्ट टाइम हमारे घर आके पूजा कर रही हैं। इन्होंने कभी संकटा माता की पूजा नहीं की है। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हो सकता है कि संकटा माता आप पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। और मेरी तो दुआ यही रहेगी माता से कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग हैं, बस सब पर अपनी-अपनी कृपा बनाए रखे। भगवान सबको सुखी रखे, किसी को दुःख ना देखना पड़े। बट ये है कि आपकी मेहनत भी आपके लिए रंग लाएगी, तो आप मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़ना। और माता रानी तो अब हमेशा आपके साथ हैं ही। तो यहाँ पे जितना भी दान दिया गया है, मतलब जिसने भी माता रानी के आगे पैसे चढ़ाए वो हम नहीं लेंगे, जो दोनों कन्या हैं उनको ही दे दिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ कन्याओं का होता है जो अपनी श्रद्धा से सब लोग चढ़ाते हैं। जब मैं कथा पढ़ रही थी तो कथा ना कभी खाली हाथ नहीं पढ़ते। ये बात कोई भी कथा हो, आप जब मंदिर में बैठे हो पूजा कर रहे हो, आप कोई भी कथा पढ़ रहे हो, तो हाथ में चावल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कथा हो उसे खाली हाथ नहीं पढ़ा जाता है। तो मुझे ही याद नहीं रहा था कि खाली नहीं पढ़ते हैं, तो मैंने भी जल्दी से चावल उठा लिया और मैं किताब को पढ़ रही हूँ। मामी जी ने सबको चावल दे दिए हैं। और यहाँ पे मैंने लड्डू जो हैं वो माता रानी के लिए 4 लड्डू निकाल के रख दिए हैं और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। मम्मी ने सबको लड्डू दे दिए, और ये लड्डू हमने घर पे बनाए थे खोए के,
और रवा के, शायद रवा ही तगार तगार बोलते हैं उसे, मीठी जो मोटी चीनी, पतली चीनी, मोटी चीनी पता नहीं क्या होता है, उसको मिक्स करके घर पे ही बनाए थे ताकि ईज़िली ये हम लोग खा सकें। और इसमें ना मीठा ही खाया जाता है, नमकीन वगैरह कुछ नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे 4-4 लड्डू सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे और सबको 1-1 ग्लास पानी दे दिया गया था ताकि वो ईज़िली खा जाए। और एक तो ये होता है ना कि इतना मीठा खाया भी नहीं जाता। तो मैं जब खाऊँगी, जब मुझे सब लोग ये देंगे अपनी-अपनी थाली में से थोड़ा-थोड़ा सा, ये लोग मेरी झोली में डालेंगे, उसके बाद तब मैं वो खाऊँगी। तो यहाँ पे मामी जी अपने लगा रही हैं महावर और मैं पढ़ रही हूँ कथा। मैंने म्यूट इसलिए कर दिया है क्योंकि अद्विक फ़ोन ले गया था मम्मी का और वहाँ पे वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से गाने चला रहा था उसमें, तो जो मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मुझे यहाँ पे भी म्यूट करना पड़ा है और पूरी वीडियो में वॉइस ओवर करना पड़ा है। आई होप आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे और वीडियो को लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे उतना ज़्यादा मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, जितने व्यूज़ आएँगे तो मुझे भी लगेगा कि जो मैं काम कर रही हूँ वो मतलब जो मैं अपनी दिन रात की मेहनत इसमें लगा रही हूँ वो सफल हो रही है। आप लोगों को हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, हम लोग पसंद आ रहे हैं। और जो अलीगढ़ का मैं माहौल आप लोगों को दिखाती हूँ, जो अलीगढ़ की चीज़ें दिखाती हूँ, जो अलीगढ़ का मैं आप लोगों के लिए टूर लेकर आती हूँ, तो वो मैं ऐसे ही लाती रहूँगी। आप बस मुझे कमेंट्स करते रहना कि कौन सी जगह का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। अलीगढ़ में कौन-कौन सी जगह ऐसी हैं जो अभी तक मैंने भी नहीं देखी हैं, तो मैं आप लोगों की सारी वीडियोज़ लेकर आऊँगी अलीगढ़ के अकॉर्डिंग। और कहाँ-कहाँ पे आप लोग गए हो, आपका फ़ेवरेट प्लेस अलीगढ़ में कहाँ पर है, तो मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। बस आपको क्या करना है कि आपको मेरी वीडियोज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं, मुझे बताना है कहाँ की वीडियो आप लोगों को चाहिए। मैं आपको अलीगढ़ का पूरा टूर कराने वाली हूँ। तो हमारे चैनल का मोटिव यही है कि हम आपको अलीगढ़ की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें, खाने-पीने की चीज़ें और घूमने वगैरह चीज़ें, आप लोगों को सारा टूर कराएँ और हमारी फैमिली जो है वो आपको हमें भी जानने का मौका मिलेगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं भी उनसे यही चाहती हूँ कि मैं भी उन लोगों को अच्छे से जानूँ ताकि वो मुझे ये पता चल सके कि हाँ, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे पसंद कर रहे हैं और मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर कर रहे हैं। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले आए। और देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया आरती स्टार्ट, हमारी कथा हो चुकी है। उसके बाद हम सुहागनों को भी प्रसाद देंगे। मतलब प्रसाद में क्या होता है कि जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो आप वो अपने हिसाब से ला सकते हो। बहुत से लोग साड़ियाँ देते हैं, दुपट्टे देते हैं, जो आप लोगों को देना हो आप वो अपनी श्रद्धा अनुसार दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो मैं आप लोगों को एंड में बताऊँगी क्योंकि तभी वीडियो आगे तक, बहुत बड़ी वीडियो है, आप लोगों को वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो में क्या-क्या है, कैसे-कैसे है। तो यहाँ पे मैंने आरती की, फिर भाभी को बुलाया मैंने, सब लोगों ने बारी-बारी से आरती की, सबने माता रानी का आशीर्वाद लिया है। बस ऐसे ही माता रानी आप लोगों को भी खुश रखें और सारी जो लेडीज़ हैं सबको खुश रखें, सबके परिवार को सुखी रखें। बस जो माता रानी अपने बच्चों पर कृपा करती है ना, बस वो हम लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। यहाँ पे मामी जी ने भी आरती कर ली है। उसके बाद मैंने निकाले हैं सारे बिंदी के पत्ते, मैंने रुमाल, बिंदी के पत्ते, जो सुहागनों का सामान होता है, मैंने वो सब सुहागनों को सामान दिया था। कहते हैं कि सुहागनों को सामान देने से ना आपके सुहाग की लंबी उम्र होती है और ज़्यादातर कहते हैं कि जितना भी अगर आप दान करो तो सुहाग का सामान आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, तो वो आपके लिए भी अच्छा होता है और सुहागनों को सामान देने से भी पति की लंबी उम्र होती है। तो ये मैं ज़रूर करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चियों को तो दिए रुमाल और मेहंदी की कोन, बाकी का श्रृंगार का सामान है वो मैं उनकी मम्मी के लिए घर भिजवा दूँगी। और यहाँ पे जितनी भी सुहागिन है मैंने सबको जो है वो श्रृंगार का सामान दे दिया है और सबने अच्छे से मुझे आशीर्वाद भी दिया है। बस आप लोग अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। तो यहाँ पे आरती करने के बाद ना तुरंत सामान दिया जाता है, तो मैंने सबको सामान दे दिया है और जितने भी पैसे चढ़े हैं मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पैसे हम नहीं रखेंगे। लोग वीडियोज़ में देख रहे होंगे तो बोलेंगे कि पूजा करी है उसके पैसे भी आए होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पैसे हम नहीं रखेंगे, वो कन्याओं को दिया जाता है। और यहाँ पे भी सबके लिए देखो प्रसाद दे दिया गया है, सब आप लोग खाएँगे और मुझे गोदी में, मतलब मेरी जो मैं चुनरी का कोना लेकर जाऊँगी, कहते हैं कि उसमें ही लेना चाहिए, मुझे प्लेट नहीं मिलेगी, मैं उसमें रख के ही खाऊँगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और अच्छा है, अगर आप लोगों ने कुछ बोल रखा है तो उसको ज़रूर कंप्लीट करना। और जब तक कहते हैं कि बोला हुआ पूरा नहीं होता ना, तो वो जब तक चीज़ें सही नहीं रहती, तो ये चीज़ जो है आप लोगों को कंप्लीट करनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए सब मुझे थोड़ा-थोड़ा सा अपने में से दे रहे हैं, मैं सबसे, तो यहाँ मैंने सबसे प्रसाद ले लिया है। सबने मुझे थोड़ा-थोड़ा सा अपने में से दिया था कि अगर किसी पे नहीं खपता है तो आपस में एक-दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर किसी से नहीं खपता है तो मेरी गोदी में डाल दो, वो मैं चाहे थोड़ी देर में खा लूँगी, लेकिन खाना चाहिए। और उसके बाद आपको ना बीच में बोलना नहीं होता बिल्कुल भी, आपको आवाज़ नहीं करनी होती है। जिसको भी बोलना है, जो कुछ भी करना है, सब इशारे में ही बात होगी। अगर आपसे नहीं घबराए तो आप इशारे में बोलोगे कि आप ले लो, तो मैं आपके आगे अपनी झोली फैला दूँगी और आपको उसमें मेरा प्रसाद रख देना है। तो आपको बोलना नहीं होता है इसमें। ये जो संकट
संकटा माता की पूजा होती है उसमें मेन चीज़ होती है, उसमें बोलना नहीं होता और आपके लिए सिर्फ मिठाई खाने को दिया जाता है। तो यहाँ पे सबको जो मीठा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।